हाय किड्स, वेलकम टू एडू जूनियर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर के टॉपिक संधि के बारे में, जिसके अंदर आपको संधि की डेफिनेशन, उसके भेद और कई तरीके के उदाहरण और एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बात करते हैं सबसे पहले संधि के बारे में। संधि की डेफिनेशन या संधि की परिभाषा। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। या एक सिंपल सी डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? संधि। संधि में कई बार देखा गया है कि कभी कभी एक अक्षर या उसके दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है, या कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, या उदाहरण देखते हैं। सम प्लस तोष संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय। अब बात करते हैं संधि के भेद की। संधि तीन प्रकार की होती है। ये संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। संधि के भेदों में सबसे पहली संधि कौन सी है? स्वर संधि। चलिए सबसे पहले स्वर संधि की डेफिनेशन या परिभाषा को जानते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। या एक सिंपल सी डेफिनेशन में क्या कहेंगे? स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। परम प्लस अर्थ परमार्थ, इसमें अ प्लस आ क्या बना? आ। हिम प्लस आले हिमालय, सेम वही अ प्लस आ क्या रहा? आ। कवि प्लस इच्छा कविच्छा, ई प्लस ई क्या बना? बड़ी ई। सु प्लस उक्ति क्या बना? सुक्ति। उ प्लस उ यानी बड़ा उ। इस प्रकार संधि के तीन भेद थे, स्वर्ग, व्यंजन और विसर्ग। उसी तरह स्वर संधि के भी पांच भेद हैं। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि संवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से और उनके स्थान में सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ संधि के अंदर क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के दीर्घ स्वर जो होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इनके मिलने से उनके स्थान पर एक ही तरीके का दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है। वर्गों का संयोग चाहे ह्रस्व के साथ में ह्रस्व का हो, ह्रस्व के साथ दीर्घ का हो, दीर्घ के साथ दीर्घ का हो, यदि सवर्ण स्वर है तो वो दीर्घ ही होगा। इस संधि को हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। एग्जाम्पल से समझते हैं। चरण प्लस अनुसार चरणानुसार, दश प्लस आनंद दशानंद, यति प्लस इंद्र यतीन्द्र, नदी प्लस ईश नदीश, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड गुण संधि की। गुण संधि की परिभाषा क्या हुई? गुण संधि के अंदर जब छोटा आ और बड़ा हो आ लगे तो उसके आगे ई होता है, बड़ी ई हो तो ए होता है, ऊ और ऊ हो तो बड़ा ओ होता है, और ऋषि हो तो अर हो जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? गुण संधि। जैसे अ प्लस ई क्या हुआ? ए। नर प्लस ईश नरेश। बड़ा आ प्लस ई क्या हुई? ए। रमा प्लस ईश रमेश। अ प्लस ऋषि क्या हुआ? अर। देव प्लस ऋषि देवर्षि। बड़ा आ प्लस ऋषि अर। महा प्लस ऋषि महर्षि। अब आती है वृद्धि संधि, जहां छोटा आ और आ का ए बड़े एक ए से मेल होने पर ए तथा आ और ओ का बड़ा ओ से मेल होने पर ओ हो जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि संधि। इनके एग्जाम्पल कैसे हैं? अ प्लस छोटा ए क्या बना? बड़ा ए। पुत्र प्लस इच्छा पुत्रेच्छा। बड़ा आ प्लस छोटा ए क्या बना? ए। सदा प्लस ए सदैव। अ प्लस ओ क्या बना? ओ। जल प्लस ओकस जलोक्स। अ प्लस ओ क्या बना? ओ। मतलब परम प्लस औषध परमौषध। इस सभी में दो छोटे अक्षर मिलकर एक बड़ा अक्षर बना रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ? वृद्धि संधि। अब चौथी कौन सी है? यण संधि। यण संधि में क्या होता है? छोटी ई और बड़ी ई के आगे कोई विजातीय असमान स्वर होने पर छोटी ई बड़ी ई को य हो जाता है।
छोटा ऊ और बड़ा ऊ के आगे किसी विजातीय या असमान स्वर आने पर छोटे ऊ और बड़े ऊ का व हो जाता है। ऋषि के आगे किसी असमान या विजातीय स्वर आने पर ऋषि को र में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? यण संधि। छोटी और बड़ी के आगे क्या आया? विजातीय स्वर, तो हमें क्या मिला? य। छोटा ऊ बड़ा ऊ के आगे कोई असमान या विजातीय स्वर आया तो क्या मिला? व। और ऋषि के आगे कोई विजातीय स्वर आने पर ऋषि का क्या बना? र। ये क्या है? यण संधि। एग्जाम्पल देखते हैं। ई प्लस आ क्या बना? या। यदि प्लस अब यद्यपि। ऊ प्लस आ क्या बना? व। सु प्लस आगत स्वागत। ऋषि प्लस आ क्या बना? र। इसमें पितृ प्लस आज्ञा क्या बना? पित्राज्ञा। पांचवी है अयादि संधि, जहां छोटा ए और छोटा ओ और बड़ा ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय, आय, अव या आव हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अयादि संधि। इसके उदाहरण समझते हैं। छोटा ए प्लस आ का क्या बना? आय। ने प्लस अन नयन। बड़ा ए प्लस आ आय। ने प्लस अक नायक। बड़ा ओ प्लस आ अव। इसका क्या बना? पो प्लस अन पवन। बड़ा ओ प्लस आ आव। पो प्लस अक पावक। संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। इसके उदाहरण क्या है? दिक प्लस अंबर दिगंबर। वाक प्लस ईश वागीश। जगत प्लस ईश जगदीश। उत प्लस नति उन्नति। इसमें क्या हुआ? व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से जो मेल हुआ, उससे जो चेंजेस हुए, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। से आखिर में संधि का तीसरा और आखिरी भेद क्या है? विसर्ग संधि। इसकी डेफिनेशन क्या हुई? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है? मन प्लस अनुकूल मनोकूल। नेह प्लस आहार निराहार। नेह प्लस छल निश्छल। अंतः प्लस करण अंतःकरण। मनः प्लस विकार मनोविकार। ये सब क्या है? किसके एग्जाम्पल है? विसर्ग संधि के।